Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम अपना लेक्चर देने जा रहे हैं। ये बेस करता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपल्सरी इंग्लिश 1 जिसका कोड है 1423 और इसका हम यूनिट 4 कर रहे हैं जो कि बेस करता है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज। इसका सेक्शन सी हम करेंगे जो कि बेस करता है रीडिंग पर। जी रीडिंग पे एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि बेस करता है स्किमिंग एंड स्किमिंग, बट मैं यहाँ आपको बताती चलूं, आपको इसके बारे में छोटा सा 3-4 लाइनों का नोट लिख के एक्सप्रेस करना होता है व्हाट इज स्किमिंग एंड व्हाट इज स्कैनिंग। सो यहाँ आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन उठानी है और उसके बाद आपने लिखना है वहां पर पेपर में, ठीक है। अब यहाँ देखें, skimming is a fast reading technique that help us to quickly identify the main ideas of text. ये आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है जी। स्किमिंग बेसिकली है क्या, तेजी से चीजों को पढ़ने का एक तरीका कार है जो कि मदद करती है कि जो उस टेक्स्ट में मेन आइडिया होता है उसको वो आप अंडरस्टैंड कर सके। वो क्या कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है। पीपल ऑफन स्किम व्हेन दे हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल टू रीड इन अ लिमिटेड टाइम। जब बहुत मुख्तसर टाइम होता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है तो तब ये काम करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको जो लेक्चर दे रही हूँ तो मैं आपको इसे, मुझे पता है व्हाट इज स्किमिंग एंड व्हाट इज स्कैनिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, मैं जहां जहां मेन पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि आपने इसको में से ये चीजें देखनी और इसका ये मतलब होता है। दिस इज बेसिकली स्किमिंग, ठीक है। अब यहाँ देखें, वो कह रहे हैं when you read the newspaper you are probably not reading it word by word। तो हम क्या करते हैं, skimming में word by word नहीं पढ़ते हैं। You are actually skimming and if you like something to read then you read it in detail। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज हेडिंग पढ़ के ही हम आगे चल जाते हैं। Skimming is used to obtain to gist or overall sense of a piece of text। ठीक है जी। ये आपने पहली लाइन याद करने के बाद आप ये वाला यहाँ से याद करेंगे, ठीक है जी। एंड देन इसके एग्जाम्पल पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो स्किम टू गेट द जिस्ट होता है मेन, उसका पर्पज, मेन आइडिया of the page of a textbook to decide whether it is useful or should therefore be read more slowly and in more detail। ठीक है जी। ये आप उसकी एग्जाम्पल जो है ये पुट करेंगे और इट्स इनफ फॉर यू कि आप स्किमिंग के बारे में लिखें। अगर एक दो कुछ और बच्चे हैं जो बहुत अच्छा देना चाहते हैं तो वहाँ ये आगे से ये आप लोगों ने 2 आइडियाज भी लिखते हैं। स्किमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक दैट कैन हेल्प यू टू, ठीक है जी, किस में हेल्प करेगी, रीड मोर क्विकली, और ज्यादा मजीद बेहतर अंदाज में पढ़ने में। टू ऑब्टेन द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मेन पॉइंट समझने में। फॉर एग्जांपल टू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडिया टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मेन आइडिया समझने में मदद करता है। एंड डिसाइड इफ द टेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग एंड वेदर यू शुड रीड इट इन मोर डिटेल। क्या है, आपको बता देगा कि ये इंटरेस्टिंग है और आपको इसको मजीद डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। There are many strategies that can used when skimming। skimming करते हुए कुछ strategies यूज की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। Read the first and the last paragraph। ठीक है, जरूरी नहीं होता आप पूरा ही पढ़ें। Read the headings, हेडिंग पढ़ें, सब हेडिंग पढ़ें, टाइटल उसके पढ़ लें जी, सब टाइटल्स पढ़ें एंड इलस्ट्रेशन जो दी होती है उसे पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। रीड द डेट्स, नेम्स एंड प्लेसेस, आप सिर्फ इन्हें पढ़ लें तो आपको आइडिया आ जाएगा ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। लुक एट द इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन जो दी होती है आप उन्हें पढ़ लें, ठीक है। ये आगे होगी आपकी स्किमिंग क्या है, स्किम कैसे करना है। तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर पेपर पैटर्न देखें जो वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैनिंग। स्कैनिंग होता क्या है, पहले आप समझे स्कैन करना क्या होता है। स्कैन करते हैं ना किसी भी चीज को एज इट इज, उसकी फोटोकॉपी जैसे होती है, वो कॉपी होती है, स्कैन होता है, उस डॉक्यूमेंट को एज इट इज स्कैन करना है, ठीक है, सेम होना। इज अ टेक्निक जो ऑफन यूज टू लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। जैसे कि आप एक लफ्ज को किसी डिक्शनरी में देखते हैं, मतलब उसकी डिटेल स्टडी करना। in most cases you know that you are looking for, so you are, sorry मैं इसके चार्जिंग थोड़ी कम हो रही है जी।
looking for, so you are concentrating on finding a particular answer. तो आप उसे बहुत डीपली पढ़ते हैं ताकि आप मखसूस किस्म का जवाब हासिल कर सकें. अब स्कैनिंग इन्वॉल्व्स moving your eyes quickly down the page, scanning, seeking specific words and phrases which you actually need. अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें से क्या करेंगे, आप उसमें से अपनी आइज को स्क्रॉल डाउन करेंगे ताकि आपको जो बेसिकली जो चीज चाहिए उसको आप उसमें से फ्रेज है या कोई वर्ड है उसे आप निकाल लें. When scanning, look for words that you are bold facts. जैसे कि इस पेज पे जो bold words किए हैं उनको bolds, italics are different font size या different font हो, उसका size हो, ठीक है, स्टाइल हो या उसका कलर हो, तो वो आपको फौरन नजर आ जाएगा. स्कैनिंग मीनिंग लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट. स्कैनिंग का मतलब क्या है कि आप एक खास स्पेसिफिक चीज अपने टेक्स्ट में से ढूंढ रहे हो. ठीक है. इन ओवर डेली लाइफ वी ऑफन यूज द स्किल ऑफ स्कैनिंग टू फाइंड फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर वर्ड इन द डिक्शनरी. आप डिक्शनरी में जब कोई खास वर्ड ढूंढ रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, मान्यूटली देखते हैं. आ पर्टिकुलर नंबर इन द टेलीफोन डिक्शनरी. टेलीफोन डिक्शनरी में जब आपने कोई खास नंबर आपने ढूंढना, एंड द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ आर डिपार्चर ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेन आर ऑन अ एरोप्लेन फ्रॉम द टाइम टेबल. टाइम टेबल में आपने ट्रेन या एरोप्लेन के डिपार्चर का देख रहे हो तब भी आप मैन्यूटली देख रहे होते हैं. अ पर्टिकुलर डेट इन द हिस्ट्री बुक में कोई खास किताब देखना. सो ये सारी चीजें हमें क्या, हमें लेके चलती हैं कि साइड पे स्कैनिंग की तरफ. To do this, we don't have to read carefully the whole dictionary. हम पूरी किताब डिक्शनरी को नहीं पढ़ते हैं, पूरी टेलीफोन डिक्शनरी को नहीं पढ़ते हैं, पूरे टाइम टेबल को नहीं पढ़ते हैं, पूरी हिस्ट्री बुक को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम क्या ढूंढते हैं, अपने पर्पस की चीज ढूंढ रहे होते हैं. We scan the page or pages until our eye discover the piece of information we are looking for. हम उस वक्त तक पेजेस को देखते रहते हैं, हमारी आंखें जब तक हमारे मखसूस इंफॉर्मेशन को ढूंढ नहीं लेती. Both these techniques, skimming and scanning, are fast reading skill which can be used on their own or in combination with each other, and they help you in. और ये दोनों टेक्निक्स आपको किस चीज में हेल्प करेंगी, गेनिंग एन ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल स्कीमिंग. ये क्या है, आपको एक ओवरव्यू हासिल करने में मदद देंगी जो कि स्कीमिंग है, और सेपरेट रेलिवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल. रेलिवेंट मटेरियल को इररेलेवेंट मटेरियल से अलग करने में हेल्प करेंगी. कौन सी, दोनों, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. ठीक है जी. लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, खास इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या है, स्कैनिंग है. और आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द आइडिया, और मेन थीम को मालूम करने के लिए क्या है, स्कीमिंग है. ठीक है जी. नाउ हियर इज एक्सरसाइज. अब कह रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11 दी हुई है, वो कह रहे हैं जी स्कीमिंग फॉर जिस्ट. आपने इसमें से मेन आइडिया निकालना है, किसमें से, वो हम देखते हैं. रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ इन द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नोटिस how reading the first sentence of each paragraph gives you a good idea about the meaning of the text. पैराग्राफ का पहला जुमला पढ़ना है और आपको उससे पता चलता है कि क्या, किस बारे में पैराग्राफ है, ये जानना है. As you read it, concentrate on these three questions and see if you find their answer. और उसके बाद आपने इन सवालों को देखना है कि आप इनके जवाब हासिल करते हैं. सवाल क्या है, how many qualities of a teacher are discussed, कि कितनी टीचर की कितनी क्वालिटी डिस्कस हुई है. व्हाट इज ईच क्वालिटी, एक क्वालिटी क्या है, या हर क्वालिटी क्या है. हाउ द राइटर डज कॉन्ट्रास्ट अ गुड टीचर विद द बैड इन द एंड. अच्छे और बुरे के दरमियान वो किस तरह क्या कर रहा है, फर्क कर रहा है. ठीक है. द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर. अब देखें, ये उसका टाइटल है. व्हाट पर्सनल क्वालिटीज आर डिस्क्राइब इन अ टीचर. एक टीचर में उसकी कौन सी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो कि डिस्क्राइब की जाती हैं. तो हमें ये तीनों सवालों का जवाब मिल गया है कि बेसिकली क्या क्या है इस पैराग्राफ में. ठीक है. सो इस तरह आपने जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना. अब ये देखें, फर्स्ट है जिसमें पहला ही हम पढ़ेंगे, द पर्सनैलिटी शुड बी प्लेजेंटली लाइव एंड अट्रैक्टिव.
तो ये मीन उसकी गुड क्वालिटीज का जिक्र हो रहा है। सेकंड में इट इज एसेंशियल फॉर अ टीचर टू हैव अ जेन्युइन सिंपैथी के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है। सो हम यहाँ पर इस तरह करके, जरूरी नहीं है हम पूरे का पूरा ही पढ़ें, हम मेन आइडिया ले सकते हैं और मेन आइडिया के बाद हम चीजों को देख सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया हुआ कि द आइडियल टीचर टर्न्ड आउट टू बी समवन हु वाज enthusiastic about the subject, a good, clear communicator who engage discussion। ये उसकी एक उन्होंने फाइनली क्वालिटी जो है यहाँ एक्सप्रेस कर दी हुई है। सो इसी तरह ये एक्सरसाइज नंबर 12 है, स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। खास इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो तो वो आप कैसे ढूंढेंगे? कहते हैं रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट क्विकली एंड फिल द टेबल। व्हाट डू यू नंबर गिव इन द टेबल रेफर टू। आपने यहाँ नंबर देनी है, ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है। स्कैनिंग और स्कीमिंग की मदद से आपने जो है ऊपर दिए गए नंबर्स में उस टेबल में फिल करना है। ठीक है जी। लेकिन फिर मैं यहाँ आपको बताती चलूं कि इस पे आपको इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं आएगी। आपने इसमें से सिर्फ स्कैनिंग और स्कीमिंग है क्या, उसको अपने 2-3 लाइंस में वहां एक्सप्रेस करना होगा। एक्सरसाइज 13 है, सर्वे द टेक्स्ट इन डिटेल। टेक्स्ट को डिटेल में, ये स्कैनिंग वाला आपका आ गया है मरला, उसको करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, अपेंडिक्स क्या है, अबाउट द ऑथर है, ब्लर्ब है और डेट ऑफ पब्लिकेशन है। ये सारी चीजें आपको बता देंगी किसके बारे में। डिटेल्ड अबाउट ऑथर, एडिशन, फॉरवर्ड, फॉर रिव्यूड, इंडेक्स, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, रेफरेंस एंड पब्लिकेशन। ये पेपर्स के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन इजीली देगा। ये फर्दर आपको उसी की नीचे चंक्स दिए हुए और आपको बताए गए। अगर आप ये चीजें भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एक पूरे रिसर्च पेपर का या बुक का आइडिया हो जाता है कि बेसिकली उसमें है क्या। सो यहाँ आपका सेक्शन सी जो रीडिंग से मुतालिक था, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, खत्म होता है। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा लेक्चर। मुझको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।